नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करेंगे अर्णव भैया के बारे में कि जिस तरह से अर्णव भैया को आज जमानत नहीं मिला, अब सेशन कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना होगा और अगले 4 दिन तक मामले में कभी भी जमानत आ सकती है, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है। लेकिन तिवारी भैया का सवाल किसी से नहीं है। तिवारी भैया का सवाल है उसी पत्रकारिता से, जिस पत्रकार के बैकग्राउंड से अर्णव भैया आते हैं, जिस प्रखर वक्ता को बोलने के लिए माहिर हैं अर्णव भैया। मैं तमाम उन चैनलों से पूछ रहा हूं कि एक बार आप उनसे भी तो सीख लेते। जो इस देश में बहुत सारी यूनियन है, मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, रेल यूनियन, खाद्य निगम यूनियन, सफाई यूनियन, इन तमाम यूनियन से एक बार सीख लेते कि उनमें यूनिटी कितना है। भले वो कितना भी अंदर खाने में वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हो, बहस कर रहे हो, मनमुटाव हो, लेकिन जब बात आती है यूनियन का, बात आती है यूनाइटेड का, बात आती है एकता का, उस समय सब लोग एक हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक भी डीटीसी कर्मचारी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या किसी निगम के कर्मचारी या किसी रेल के कर्मचारी, किसी किसान भाई को या किसी और भी मजदूर भाई को अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, सैलरी नहीं आई, बोनस नहीं आई, तो वो सब क्या करते हैं? वो डिसीजन लेते हैं और धारणा शुरू कर देते हैं कि ताकि हमारी मांग पूरी हो। लेकिन यहाँ पे कुछ उलट के हो रहा है, यहाँ कुछ अलग हो रहा है। यानी एक पत्रकार फंसा हुआ है, एक पत्रकार फंसाया जा रहा है, एक पत्रकार जिसको परेशान किया जा रहा है, एक पत्रकार जिसको कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है, एक पत्रकार जिसको मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है, इनकार जिसको कि चैनल बंद करने की कोशिश हो रही है, एक पत्रकार जो न्याय की बात करता है, एक पत्रकार जो पालघर साधुओं की बात करता है, उसको परेशान किया जाता है। लेकिन देश के टैलेंटेड पत्रकार मुंह पे टेप बांध के बैठ गए हैं और दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं कि चलो दिवाली का शॉपिंग करते हैं। अर्णव को मैं नहीं जानता, सॉरी, वो कौन है? वो तो नहीं मैं नहीं जानता। तो इस तरह के अर्णव कौन? रिपब्लिक ना, रिपब्लिक कोई चैनल भी है? नहीं, मैं नहीं जानता, सॉरी वी आर फोकसिंग इन द अदर चैनल, सॉरी। तो इस तरह के एटीट्यूड जितने माइंड में लोगों को है, पड़ा हुआ है, जो कुछ पत्रकार को जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि आज तो अर्णव का घर जला है, जब आपका घर जलेगा उस समय क्या करेंगे आप? अरे एक बार जाके तो देख लेते। उन तमाम पत्रकारों को बोल रहा हूं, देश के राष्ट्रवादी पत्रकार को, मैं चटुआ पत्रकार को नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रवादी पत्रकार को बोल रहा हूं कि एक बार जाके जंतर मंतर को देख लेते, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के आसपास में देख लेते भीड़। एक बार भारत के चक्र घूम लीजिए, भारत के शहरों को देख लीजिए जहां अर्णव गोस्वामी के लगातार पूजा पाठ, हवन, प्रोटेस्ट, ये तमाम चीजें चल रही हैं, क्योंकि लोग अर्णव गोस्वामी से मोहब्बत करने लगे हैं। अर्णव गोस्वामी से सच दिखता है, अर्णव गोस्वामी के चेहरे में दोगलापन नहीं दिखता है, लेकिन बाकी पत्रकारों में कहीं ना कहीं टू फेस दिखता है। एक बार सीख लेते किसी यूनियन से, सीख लेते किसी मजदूर संगठन से, सीख लेते किसान यूनियन से, सीख लेते रेलवे के मजदूर यूनियन से, सीख लेते कि यूनिटी की डिफिनेशन क्या होता है। लेकिन आज अर्णव गोस्वामी को आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया है। कल जब आप पे बात आएगी तो ये मत चिल्लाइएगा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है, मुझे टोका जा रहा है। मैं बोल रहा हूं कि आरोप लगी है, कोई बात नहीं है, आरोप लगनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह का रवैया किया जा रहा है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है और उस पर सवाल पूछनी चाहिए, उस पर सवाल पूछनी चाहिए। आरोप किसी पे भी लग सकते हैं, आरोप किसी पे भी लगे, लेकिन
जब दुर्व्यवहार किया जाए, जब परेशान किया जाए, आतंकवादियों की तरह सलूक किया जाए, नोचा जाए, इंसल्ट किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, वो दुख होता है। हम उसी के लिए पूछ रहे हैं तिवारी भैया कि उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं आप लोग? उसके बारे में सवाल नहीं पूछेंगे आप लोग? पत्रकार बंधु लोग न वही सवाल पूछेंगे उसमें? अपने आप को तो प्रवचन बांटने के लिए तो आप लोग बहुत सारा प्रवचन बांटते हो ऐसे करके हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं डर होता है कि दुकान बंद ना हो जाए। अरे दुकान बंद होगी। अरे जनता ने ठान लिया है कि रिपब्लिक मतलब अर्णव और अर्णव मतलब रिपब्लिक। भूल गए आप लोग कि अर्णव गोस्वामी ने बहुत ऐसे ऐसे चीजों को एक्सपोज किया है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट तो उसके लिए तब था जब यूपी जलने से बचाया था, यूपी जलने से बचाया था। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा क्योंकि आप चाहते थे कि यूपी जले और उस पर अपनी भाण मीडिया शुरू कर दिया जाए, खाने की शुरू किया जाए, वल्चर पत्रकारिता शुरू किया जाए। लेकिन दिखाई दे रहा है आज जंतर मंतर पे हमने देखा कि कोई भी एक बड़ा चैनल वाले नहीं आए थे, सिर्फ एक रिपब्लिक को छोड़ के और बहुत सारे यूट्यूबर को छोड़ के। मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे सहपाठी वहाँ पे जो पत्रकार बंधु हैं वहाँ मौजूद थे। राजधर्म, द न्यूज़पेपर, खबर इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़, पब्लिक व्यूज़, बहुत सारे पत्रकार लोग आए थे, यूट्यूबर्स। वो चाहते हैं कि न्याय मिले। किसी पे भी आरोप लगता है लेकिन तरीका सही होना चाहिए, नोचा नोची नहीं होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि आरोप लगाया कोई बात नहीं है, आरोप तो प्रधानमंत्री पे लगता है, लेकिन नोचा नोची वाला तो काम नहीं होना चाहिए, इंसल्ट तो नहीं होनी चाहिए, दबाया तो नहीं जाना चाहिए। पानी देने का मना किया जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उसको जूता से मारा गया है। सिर्फ गुनाह था कि उसने सरकार के बारे में सवाल पूछा था, सरकार बारे में सवाल पूछ रहा तो चुभन हो रही है। लेकिन ये बाकी पत्रकार लोग जो अपने आप को मानते हैं कि मैं राष्ट्रवादी पत्रकार हूं, राष्ट्र की बात करता हूं, मैं ताल ठोक के, झाल ठोक के, ढोलक ठोक के, तंबूरा बजा के तमाम लोग बात करते हैं। आइए भैया जी कहीं, तमाम ऐसे पत्रकार लोग हैं। लेकिन इस मामले में मुंह पे दबी क्या कर दिया? अगर चलिए ठीक है, अर्णव गोस्वामी ने क्या किया था? टीआरपी के बारे में बात किया था, टीआरपी के बारे में बात किया था। ठीक है, टीआरपी के बारे में हटा दिया तो इसका मतलब कि उसके सामने गुनाह होगा तो उसको परेशान करेंगे आप लोग, नहीं खबर छापेंगे। यही ना कि आप लोगों को टीआरपी में पीछा कर दिया। लेकिन पत्रकार तो है वो, अपराधी तो नहीं था, पत्रकार तो था। आप ही लोग के भीड़ से उठ के आया है, लेकिन आप लोग को दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि कहीं ना कहीं टीआरपी में पीछा किया, इसका क्या चैनल ही बंद हो जाए, चैनल बंद हो जाए, सब कुछ खत्म। उसके बाद हम अपना दुकान चलाएंगे, रात में ऐसे ऐसे ऐड चलाएंगे जिससे कि दुकान चलेगा, हमारा डील करेंगे हम लोग। लेकिन याद रहे, आज अर्णव का घर जल रहा है, लेकिन याद रहे अर्णव का घर जलने नहीं देंगे हम, क्योंकि लोग करोड़ों फैंस खड़े हैं। लेकिन जिस दिन आपका घर जलेगा उस दिन कमर पे हाथ रख के और उसी आग से लोग सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, चीलम फूकेगा, और उसके बाद मजा लेगा लोग। कुछ लोग तो उसमें चिकन टिक्का भी बनाएगा जब आप लोग का घर जलेगा। जब पत्रकार महोदय, आरोप पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अविनय न्यायिक के जो केस में जो बात हुई है उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं। आरोप लगा, कोई बात नहीं है, लेकिन बात है कि जो रवैया अपनाया जा रहा है एक टेररिस्ट की तरह, एक खुखार अपराधी की तरह, वो गलत हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूं, बार बार वही बोल रहा हूं मैं। लेकिन आप तमाम लोग फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं, पत्रकार लोग बैठ के फॉर्मेलिटीज, 3 मिनट का 20 सेकंड का छाप दिया, चलो हो गया। हमने बोला था अर्णव के बारे में गलत हो रहा है, कड़ी निंदा करते हैं, घटना की जांच कर कर रहे हैं लोग। कीजिए कीजिए, लेकिन याद रहे आप लोग की जो मुखबंदी है, जो चुप्पी है, जो धृतराष्ट्र वाली सोच है, एक दिन आपका घर चलाएगा।
उसके बाद मत पूछिएगा कि देश जनता समर्थन करे। उस दिन मुंह पे, अब छोड़िए, मैं नहीं बोलूँगा, बोलता हूँ तो लोगों को चुभन होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन अर्णव भाई के साथ हम थे, हैं, रहेंगे। और लेकिन आपको बता दूं कि तिवारी भैया ने ठान लिया है और साथ में करोड़ों फैंस ठाने हैं। मैंने देखा है जंतर मंतर पे कि कितनी ऐसी बहनें हैं जो रो रही थी, वो प्रदीप भंडारी के सामने कि हाँ हम दिवाली नहीं मनाएंगे। एक एनर्जी है वो, आम जन की बात करता है वो। लेकिन आप लोग, आपकी चुप्पी आपको नुकसान देगा। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अर्णव भाई के साथ हमेशा तिवारी भैया के साथ करोड़ों फैंस खड़े हैं। जो सच होगा उसके साथ तिवारी भैया हमेशा होंगे। मैंने देखा जंतर मंतर पे आज बहनें रो रही थी, बोल रही थी कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे। मैं भी नहीं मनाऊंगा। अरे जब अपना शेर परेशान रहे तो फिर क्या किया जाए। हम दिवाली नहीं मनाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन वो जो अंदर में खुशी होती है उसको नहीं करेंगे हम। आप लोग एंजॉय कीजिए, जो उसके विपक्ष में बैठे हैं कीजिए, लेकिन टूट गया। मैंने कुछ बहनों को देखा जंतर मंतर पे, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बार बार लेकिन मैंने देखा कुछ बहनों को जिसका प्रदीप भंडारी के सामने कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे। मुझे कुछ अर्णव पैसा नहीं देता, ना पैसा नहीं, मुझे पैसा नहीं मिलता कुछ, पैसा नहीं चाहिए। मैंने जो मोहब्बत है ना ये इधर से, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इधर से वो इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं है, आप लोग चुपचाप बैठो। आप लोग की चुप्पी एक दिन आपका घर जलाएगा, तब बताना। चुपचाप रहो, रो, करो जो करना है, लेकिन जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, आप चुपचाप रहो। तो और भी जानकारी देता रहूँगा तिवारी भैया, तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। हौसला नहीं टूटेंगे। हमारे ऊपर तो, हमारे कंधों पे, हमारे बैग्स में बहुत सारे चीज़ें डाल दी गई। सुशांत भाई का केस, दिशा बहन का केस, वो रिटायर मदन शर्मा जी का केस, पालघर साधुओं जी का केस, वो तमाम केसें हैं कंधे पे, लेके चलेंगे। अर्णव भाई को भी लेके चलेंगे, लेकिन हाँ टूटेंगे नहीं हम लोग, टूटेंगे नहीं ना। कुछ भी कर लो आप लोग, कुछ भी कर लो, करो। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, देखते रहिए।